एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ऋतुजा और मैं एक प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं। इस चैनल पर मैं लाइफ स्किल्स रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करती हूं। लाइफ स्किल्स वो स्किल्स है जो आपके लाइफ जीने के एक्सपीरियंस को और एनरिच करती है और खूबसूरत बनाती है, जिससे कि आप भी बहुत खुश रहते हो और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हो। आप जहाँ भी जाते हो आपके साथ एक पॉजिटिविटी का चार्म होता है, लीडरशिप का इन्फ्लुएंस होता है और आप आपकी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने में बहुत सारे इनपुट्स दे सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहते हैं। तो जब हमारा डिज़ायर ये होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जीऊँ, तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती। हम कैसे चलना चाहते हैं ये हम डिसाइड कर सकते हैं, बट आसपास की सिचुएशंस, आसपास के लोग किस हिसाब से चलेंगे ये हमें पता नहीं है। तो हमारे सामने बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, जिससे हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है या फिर मूड ख़राब हो जाता है। हम ऐसे मेंटल स्टेट में चले जाते हैं जो कि अनयूज़फुल है या अनरिसोर्सफुल है। ऐसा मेंटल स्टेट जहाँ आपको बहुत चिड़चिड़ होती है, आपको काम करने का मन नहीं करता, नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, सैडनेस होती है, सारे नेगेटिव इमोशंस आपको उस स्टेट में फील हो रहे होते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस करते हैं। तो इस स्टेट में रहकर आप आपका काम नहीं पूरा कर पाते, और अगर आप काम पूरा करते भी हो तो आप उस शिद्दत से काम नहीं पूरा कर सकते जो आपका एक्चुअल स्किल सेट है। जैसे इस वीडियो बनाते हुए अगर मेरा माइंड स्टेट अच्छा नहीं हुआ या फिर मैं इमोशनली ऐसे टर्मोइल में चली गई, मेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गया, तो मैं इस वीडियो को पूरी एनर्जी के साथ क्रिएट नहीं कर पाऊँगी। तो ये एक फेलियर होगा, जबकि मैंने काम तो कर दिया बट मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं बनेगा जिसे मैं बनाना चाहती थी। तो जब हम अनरिसोर्सफुल माइंडसेट में होते हैं तब हम ऐसी चीज़ें करते हैं। हमारे आसपास के लोग भी इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अंदर से जैसा फील करते हैं हम वही एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो हमारे आसपास के लोगों को भी पता चलता है। हम कहीं ना कहीं वर्क एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा लेथार्जिक और आलसी बना देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहे। रिसोर्सफुल मतलब क्या, कि ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आप खुशी से काम कर सकते हो। आप खुद देखिए, आपसे अच्छा काम कब होता है, जब आप खुश रहते हो या जब आप अपसेट रहते हो। तो हम इस स्टेट को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया जिससे आपका मूड ख़राब हो गया, तो आपने उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उस सिचुएशन में थोड़ी देर रहे और तुरंत अपने माइंड को चेंज करके अपने अपने काम करने लग गए। अब ये चेंज करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमारे पास लिमिटेड टाइम है इस दुनिया में, और एक दिन में भी हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर हम हमारी पूरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो अगर हम छोटी छोटी जगहों पर मूड ख़राब होने की वजह से अगर टाइम वेस्ट करते रहे, अनरिसोर्सफुल मेंटल स्टेट में जाके अपना काम ख़राब करते रहे, तो हम हमारे ड्रीम्स और विजन्स को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें रहते कैसे हैं? इसके लिए मैं NLP, दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेस्ड टिप्स आपसे शेयर करूँगी। टिप्स बहुत सिंपल है और कितने लोगों को पता भी होंगी, बट हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम इतना बह जाते हैं उस नेगेटिव इमोशन में, उन नेगेटिव थॉट्स में, कि रिटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि एक स्टेट ऑफ माइंड बनता कैसे है। दो चीज़ों से बनता है। एक बनता है आपके फिजियोलॉजी से, कि आप कैसा फील कर रहे हो आपकी बॉडी में, ठीक है। दूसरा आपके थॉट्स से बनता है। तो आपकी बॉडी में आप कैसा फील कर रहे हो या आपकी फिजियोलॉजी में आप कैसे फील कर रहे हो, ये चीज़ कैसे बनती है कि आप दुनिया का क्या मीनिंग निकालते हो। जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हो, वो चीज़ों को हम मीनिंग्स असाइन कर देते हैं। जैसे कि एक पर्सन जो मुझे अच्छा लगता है शायद आपको नहीं लगता होगा, तो इसका मीनिंग मेरे माइंड में अलग है, आपके माइंड में अलग है। इसीलिए हमारे कुछ परसेप्शंस है। ये परसेप्शंस हमारी फिजियोलॉजी में भी कुछ मीनिंग्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी लैंग्वेज किसी और इंसान की तरफ अलग होती है, किसी और इंसान की तरफ अलग होती है। सेकेंड चीज़ मैंने बताई, आपके थॉट्स, आपका थॉट प्रोसेस। और जब आप देखोगे, जब आपके इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं तो थॉट्स भी नेगेटिव आने लगते हैं, या उल्टा भी होता है। अगर इमोशन नेगेटिव हो गया तो थॉट्स भी नेगेटिव चलने लग गए। दोनों चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो इस लूप को ब्रेक करना चाहिए, हमने हमारे माइंड स्टेट को चेंज करना चाहिए। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप आपकी फिजियोलॉजी में चेंजेस कीजिए, मतलब बॉडी में चेंजेस कीजिए। आपकी बॉडी अगर
उस चेंज को पकड़ लेती है तो थॉट को चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड, बॉडी, थॉट्स, इन सब का एक कनेक्शन है। ये सब चीज़ें एक सिंक में चलती है। तो अगर आप फिजियोलॉजी में चेंजेस करेंगे, जो करना बहुत आसान है, तो आपके थॉट्स में भी चेंजेस होंगे। जैसे सबसे पहला टिप जो मेरा फेवरेट है और जो करना बहुत आसान है, इज़ टू स्माइल। स्माइल करने से स्टेट ऑफ माइंड तुरंत चेंज हो जाता है। ये मैं सिर्फ कहीं थियोरी पढ़ के नहीं बता रही हूँ। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड नाउ, और मैंने जब जब देखा है कि मैं किसी सैड सिचुएशंस में खुद को पाती हूँ और थोड़े टाइम बाद वो सैडनेस होने के बाद मैं मुस्कुराने लगती हूँ, मैं अपने फेवरेट काम करने लगती हूँ, मेरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। मुझे ध्यान भी नहीं रहता कि मैं सैड क्यों थी। स्माइलिंग इज़ दैट पावरफुल। जब आप स्माइल करते हो तो आपके सिस्टम को पता चलता है कि आप खुश हो, आप सेफ हो, आप रिसोर्सफुल हो जाते हो। तो स्माइलिंग एक बहुत यूज़फुल चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़ी देर के लिए स्माइल करके भी आपको लग रहा है कि आप फेक स्माइल कर रहे हो, स्टिल पुश योरसेल्फ टू स्माइल। स्माइल करने के लिए हमें कोई रीज़न नहीं चाहिए होता। हम जिंदा है, ये रीज़न काफ़ी है टू कीप स्माइलिंग। हमारे आसपास के लोग सब ठीक है, काफ़ी है टू कीप स्माइलिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने स्माइल करने का रीज़न बना दोगे तो आप विक्टिम हो जाओगे उस चीज़ के, हमेशा उस चीज़ पर डिपेंडेंट रहोगे। तो आपके स्माइल करने का रीज़न सिर्फ ये होना चाहिए कि आप जिंदा हो और आप खुश हो। दैट्स इट। What is the second tip? The second tip is to sing your favorite song, or if it is possible, अगर आपसे possible है तो आप डांस भी कर सकते हो। So you can move your body in the way you like, or you can start singing your favorite song, humming your favorite tune, ये भी आप कर सकते हो। इससे आपके माइंड को सिग्नल्स पहुँचते हैं कि आप एक अच्छे स्टेट में हो। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप आपके माइंड को चार्ज कर रहे हो, आप आपके माइंड पर चार्ज ले रहे हो। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ विक्टिम टू योर मूड्स, यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर मूड्स। So by doing this, you're changing your mind state. The third thing, which is very, very powerful, is to have a bag of good memories. आपकी जितनी भी अच्छी मेमोरीज है वो सारी एक जगह लिख लीजिए, या फिर आपके फ़ोन में भी आप सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मूड ख़राब हो रहा है तो उन मेमोरीज़ पर जाकर देखिए। जैसे एक सिंपल सी चीज़, मेरे अपनों से बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियरली बात करती हूँ मेरे क्लोज़ रिलेटिव्स से, मेरे दोस्तों से। तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। डिसएग्रीमेंट्स होने के बाद हम थोड़ी देर के बाद सब लोग पैचअप भी कर लेते हैं, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपने अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी अगर आपको लग रही है तो आप उस इंसान के साथ जितनी भी अच्छी मेमोरीज है उसको याद कीजिए। आपको थोड़ी देर में बहुत पॉजिटिव लगने लगेगा, और जो भी रफ पैचेस आपके रिलेशनशिप में है उस इंसान को लेकर वो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप आपका पूरा माइंड स्टेट एक रिसोर्सफुल माइंड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तीनों टिप्स बहुत सिंपल साउंड करती है, बट ये तीनों टिप्स बहुत पावरफुल है। ये टाइम टेस्टेड है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरे घर वालों से पूछोगे कि मैं एक घंटे में कितनी बार स्माइल करती हूँ, द आंसर इज़ मोर देन 15-20 टाइम्स फॉर श्योर। सिंपल सी चीज़ है, स्माइल करो, अपना फेवरेट गाना गाइए। आप आपके बॉडी पोजेस भी पता कर सकते हो, जैसे कि आप बहुत वीक फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, आपको यहाँ सारी जगह पे बहुत ज़्यादा फटीग आ चुका है, यू कैन जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी सिंपली एंड देन यू कैन गेट इनटू अ पावर पोज। जैसे वंडर वुमन खड़ी रहती है, सुपरमैन खड़ा रहता है, आपने बचपन में सुपर हीरोज़ को देखा होगा। जैसे ही आप किसी पावर पोज में जाते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल कर लिया तो आपने आपके थॉट्स पर भी कंट्रोल कर लिया। तो तीसरी जो टिप थी वो थी मेमोरी बैग में से अच्छी मेमोरीज़ को लेकर आना और आपका मूड ठीक करना। यहाँ पर आपकी थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गई। तो हमने 3 चीज़ें चेंज की, 2 चीज़ें अपनी फिजियोलॉजी रिलेटेड थी और तीसरी हमारी थॉट प्रोसेस रिलेटेड थी। तो ऐसे करके हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि अपना स्टेट ऑफ माइंड अपने हाथ में है। भले ही एक्सटर्नल सिचुएशंस में कुछ भी चल रहा हो, यू कैन चूज़ टू बी हैप्पी all the time. You can choose to smile without any reason. Okay, so all the best to you. ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।